नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 14वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन मोहतरम, इस किस्त में हम जिक्र करेंगे वही की बंदिश का। और गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया था कि जब पहली वही का नुज़ूल हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कैफ़ियत तारी हुई, अभी उन कैफ़ियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहर आना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वही की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और कुछ रिवायात और अहादीस मुबारका से इस बात का इल्म भी होता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का जो नुज़ूल हुआ उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कैफ़ियत तारी हुई, सबसे पहले एक इंसान का ज़हनी तौर पर चीज़ को कबूल करना लाजिम व मलजूम है। तो गोया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही का नुज़ूल एकदम से नहीं हुआ, बल्कि अब वही की बंदिश हो गई, यानी अब वही आना आप पर बंद हो गई। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कैफ़ियत थी अब उसमें बेहतरी आना लाजमी थी। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहली वही का ज़िक्र हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया और उन्होंने उनका मशवरा था कि हम वर्का बिन नौफल के पास जाएं, और वो बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे चचाज़ाद भाई भी हैं, तो गोया के उनके पास जाके ये सारा मामला रखते हैं। जब दौर जहालत था तो वर्का बिन नौफल जो हैं वो ईसाई हो गए थे। आपने इब्रानी ज़ुबान सीखी थी और इंजील के ऊपर जो है आपने काफ़ी गौर व खौज़ किया, और आप ये कह लीजिए कि इंजील की तमाम तर आयात में वर्का बिन नौफल ने गौर व खौज़ के अलावा, मुशाहिदात के अलावा उन्हें समझा और उनमें से जो इल्म व हिकमत की चीज़ें थीं वो दरियाफ़्त की। वर्का बिन नौफल के पास जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पहुँचे तो इस वक्त वर्का बिन नौफल की उम्र जो है काफ़ी बुज़ुर्गी वाली उम्र है, और आप बिनाई से भी इस वक्त महरूम थे। और ये है कि इंजील के ऊपर जो है आपकी ये कह लीजिए कि उसके इल्म के ऊपर उसकी आयतें आपको याद थीं और आपने उस पर इल्म व हिकमत के हवाले से काम किए थे। तो जब वर्का बिन नौफल को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर वाक़या सुनाया कि इस तरीके से एक फ़रिश्ता मेरे सामने आया और उसने मुझे कहा कि पढ़ो, और पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, लोथड़े से पैदा किया, और वो बड़ा निहायत करीम है। तो वर्का बिन नौफल ने ये तमाम तर वाक़या सुनने के बाद फ़ौरन से इस बात के हवाले से कोई हैरत का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्हें उनकी दिलचस्पी का एक इजहार सामने आया। और वो दिलचस्पी का इजहार ये था कि वर्का बिन नौफल ने ये फरमाया कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़े पैगाम है, और मैंने तो इंजील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कई ऐसी आयात पढ़ी हैं जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से जब उन्हें अपना नबी डिक्लेयर किया तो मतलब वर्का बिन नौफल की एक एक्साइटमेंट भी इसमें सामने आई। और वह एक्साइटमेंट ये कह लीजिए जो दिलचस्पी का महवर था कि वर्का बिन नौफल ने ये अल्फाज अदा किए कि आप अल्लाह के नबी हैं। वर्का बिन नौफल ने कहा कि अगर काश मुझे आपका दौर मिल जाए, मैं इतनी उम्र पा लूँ, यानी वो एक बुजुर्गी की इस हालत में कि वर्का बिन नौफल को पता है कि वो अब ज़्यादा अरसे के मेहमान नहीं हैं इस दुनिया में, अब उनका ज़्यादा वक्त नहीं लिखा हुआ, बहुत एज उनकी हो चुकी है। लेकिन वर्का बिन नौफल उम्र के उस हिस्से में भी जब उन्हें पता है कि वो मौत के करीब हैं, तो वो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि अगर मैं आपका वो वक्त पालूँ जब आप अलल ऐलान अल्लाह के नबी होने का ऐलान कर देंगे, दुनिया को बता देंगे, तो मैं काश आप पे फिर ईमान ले आऊँ उस वक्त और मैं उस वक्त को देख सकूँ। लेकिन यहाँ वर्का बिन नौफल ने एक बात और भी कही। उसने कहा कि जब जब किसी भी नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, यानी जब अल्लाह का पैगाम पहली बार कोई भी नबी लेके आया तो उसे सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। उस नबी को अल्लाह के पैगाम के लाने की सूरत में लोगों का, यहाँ तक कि अपने लोगों का सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, और लोगों ने उसकी जान को भी ख़तरे में डाला। वर्का बिन नौफल ने एक तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तजुर्बात, अपने इल्म और अपने मुशाहिदात की रोशनी में जो बातें सामने रखीं, उसमें से ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़ी हद तक एक ऐसी बात थी कि एक अगर आम इंसान को भी ये बताया जाए कि जो चीज़ अब तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें ये चैलेंजेस, ये ख़तरात होंगे, इसमें तुम्हें जान का भी ख़तरा होगा, और ऐसा होता रहा है।
यानी एक वाज़े दलील के साथ वर्का बिन नौफल ने ये बात कही थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी हद तक ये परेशानी का सबब भी बनी, क्योंकि अभी आप पर सिर्फ पहली वही का नुज़ूल हुआ है और आप पर अभी दीगर मामलात सामने नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज़ तक इस परेशानी और कशमकश में मुब्तला रहे। अब जो आपकी परेशानी और कशमकश की कैफियत है उसके पीछे एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह हर शख्स का एक अपना एक रुझान होता है, एक सोच होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा से एक सोच थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शायर थे वो बहुत पसंद नहीं थे। यानी आप नापसंदीदगी का इजहार करते थे ऐसे लोगों पे जो ऐसे कलाम कहें, ऐसी बात कहें जो दिल लुभाने वाली शायरी, मजनुओं वाली बातें हों, समझ से बालातर बातें हों, और उन बातों में ना कोई जहन लगे ना कोई दिल लगे, बस वो एक शायराना अंदाज जो होता है। और अरब के अंदर उस वक्त ये एक आम तौर तरीका था, यानी लोग जो है ना काफ़िए मिला के बातें करते थे। लोग उस वक्त अरबी ज़ुबान में चीज़ों को जो हम अल्फाज या हम आवाज़ अल्फाज होते थे उनमें बातें करते थे एक एक जुमले में, तो उससे क्या होता था कि वो शायरी बन जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं था। चूँकि जब पहली वही का नुज़ूल हुआ और बात कुछ ऐसी थी कि उसके जो अल्फाज थे वो इस तरह मिल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास होने लगा था कि अगर मैं लोगों को ये बताऊंगा तो लोग मुझे शायर ना समझ बैठें, लोग मुझे नाउज़ुबिल्लाह मजनू ना समझ बैठें। यानी ख़ुद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे, तो आपको अपने बारे में ये बात महसूस होने लगी कि जब अरब के लोगों को इस बात का इल्म होगा तो अहले कुरैश आपको वो शख्स ना समझ बैठे जो आप खुद नहीं पसंद फरमाते। तो ये भी एक परेशानी की एक बड़ी वजह बनी, और इस वजह के बनने के बाद अब एक ऐसी कशमकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका जहन, आपका दिमाग इसी वाक़े की तरफ लगा हुआ है कि मुझ पे वही आई, फ़रिश्ता मैंने देखा, फ़रिश्ते ने ऐसे बात की, आप सोच में मुब्तला हैं कि अब आगे क्या होगा। तो ये जो आप चलते जा रहे हैं, आप इसमें पहाड़ियाँ भी चढ़ गए हैं। और मेरे माँ बाप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कि वो कैफियत भी आ गई कि आगे का रास्ता ख़त्म हो गया, यानी आप आगे अगर चलते चले जाएं तो आप पहाड़ से गिर जाएं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फिर महफूज रखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान, यानी एक जिसे हम कहते हैं कि फ़िज़िकल फोकस जो है वो ख़त्म हो गया, और उस वक्त आपका ध्यान मुकम्मल तौर पे अल्लाह के उस कलाम की जानिब है कि आप चलते भी जा रहे हैं। तो आपका ध्यान जो है वो आपकी सोच, आपका रुझान, यानी आपको दिख रहा है आगे रास्ता नहीं है, लेकिन आप बस चलते जा रहे हैं। और इस दौरान अगर आप पहाड़ी से गिर जाएं, यानी आगे रास्ता ख़त्म हो जाए, तो आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे महफूज रखा कि जब रास्ता ख़त्म होने लगा पहाड़ी का, तो उस वक्त हज़रत जिब्रील अमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हो गए, यानी जलवागर हो गए। और आप इस तरह जलवागर हुए कि आपके मतलब पैरों तले ज़मीन नहीं है। यानी जब हज़रत जिब्रील अमी आए तो वो जिस तरह हवा में मौलिक है कोई, इस तरीके से वो आपके सामने आए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, मैं जिब्रील अमी हूँ। अब क्या हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मनाजिर देखे तो अब वो ये भूल गए कि आगे का रास्ता ख़त्म हो गया। उनके इरादे, अब जो उनके इरादे थे अब वो उनके इरादे नहीं रहे, अब उनकी सारी सोच उस फरिश्ते की जानिब चली गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मैं जिस जानिब मुड़ के देखता हूँ, यानी अपनी गर्दन जिस तरफ मोड़ लेता हूँ, घुमा लेता हूँ, वहाँ मुझे हर जगह हज़रत जिब्रील अमी दिखाई देते हैं। और हज़रत जिब्रील अमी बार बार ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, मैं हज़रत जिब्रील अमी, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ। यानी आप कई मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत में हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुँच जाए, गिर ना जाए कहीं से, उनको कोई चोट ना आ जाए, कोई उनको ज़ख़म ना आ जाए, तो फ़रिश्ता उन्हें महफूज रखने के लिए अल्लाह के हुक्म से बार बार उनके सामने आता रहा। हज़रत जिब्रील अमी उन्हें ये यकीन दिलाते रहे। अब वापस जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाएँ, फिर हज़रत बीबी खदीजा के एक दफ़ा आप उनकी रान पे आपने सर रखा और आप एक ऐसी कैफियत में हैं कि ये ना एक मायूसी की कैफियत है ना खुशी की कैफियत है, यानी ये एक ऐसी कैफियत है कि जब आपको आगे का रास्ता समझ ना आ रहा हो कि ये हो क्या रहा है, तो आप अपनी बीवी के साथ, अपनी
अहलिया के साथ आप इस बात का पूरा जिक्र फरमाते हैं। अब यहाँ देखें बीवी का कितना अहम किरदार है। इस्लाम ने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया और इस तमाम तर वाक़े से हमें क्या सबक मिल रहा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कैफियत में हैं तो अब ये एक ऐसा मामला है कि आपकी बीवी यानी हज़रत खदीजा आपको सहारा दे रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको मॉरली सपोर्ट कर रही हैं। तो वो आपके बालों में, आपकी ज़ुल्फ़ों में, और आपकी ज़ुल्फ़ें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद पसंद थी, आपकी ज़ुल्फ़ों में अपनी उंगलियां फेरते हुए, आपके सर को सहलाते हुए आपको तसल्ली दे रही हैं। कह रही हैं, ए अबू कासिम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। ए अल्लाह के नबी, आप इत्मीनान रखिए, मुतमईन हो जाइए, आप क्यों परेशानी में मुब्तला होते हैं? आपके सामने तो फरिश्ता खुद कई दफ़ा नमूदार हुआ, जलवागर हुआ, और वो खुद ये फरमा रहा है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं, आप तसल्ली रखिए। और ये जो वही की बंदिश का सिलसिला है, यानी वही आना रुक गई, क्योंकि वही आना रुकने से भी जो है ना एक परेशानी हुई कि एक वही का नुज़ूल हुआ, अब उसके आगे का क्या रास्ता है, क्यों बताई गई है मुझे ये बात, क्या वजूहात हैं? और अगर मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी हूँ, तो वर्का बिन नौफल ने जो चीज़ें, जो निशानियाँ सामने रखी हैं गुज़िश्ता अंबिया कराम की, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मुझे उसमें आगे करना क्या है, मेरा मिशन क्या है। तो ये अभी खला है जिसको अभी पुर होना है। तो उसमें हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जो वही की बंदिश थी, इसमें एक तो इख्तिलाफ़ ये रहा कि कुछ उलमा कराम ने कहा कि कुछ सालों की बंदिश थी, लेकिन हकीकतन बात यह है कि चंद दिनों की बंदिश थी, बहुत ज़्यादा वक्त की बंदिश नहीं थी। और इस बंदिश की जो पीछे अल्लाह की तदबीर और हिकमत थी वो ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मामूल पे आ जाए, यानी उन्हें एक तसल्ली हो जाए, वो इत्मीनान कर लें, वो उस बात को कबूल कर लें, उनका जहन उस बात को कबूल कर ले कि अब आगे जो मामलात होने हैं उसमें एक तसल्ली हो। और दूसरी उसमें अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत जो थी वो ये थी कि हुजूर को खुद इंतज़ार हो वही का। और यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी उसमें ये इंतज़ार और इश्तियाक पैदा हो गया था कि अब आगे कब आएगी मुझ पे वही, आगे का क्या हुक्म है अल्लाह का। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रोज़ में कैफियत मामूल पे आना शुरू हुई, बीबी खदीजा ने आपको तसल्ली दी, वर्का बिन नौफल ने आपको मिसालें बताईं, हज़रत जिब्रील अमी आपके सामने आए, उन्होंने आपको महफूज भी किया, उन्होंने आपको तसल्ली भी दी, उन्होंने आपको वाशगार अल्फाज में बताया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब जो कैफियत रूनुमा हुई चंद दिनों के बाद, वो थी इंतज़ार की कैफियत। वो एक ऐसे इंतज़ार की कैफियत थी कि जैसे कोई आपको आपकी पसंदीदा चीज़ के बारे में कह दे, किसी भी इंसान को, कि उसकी कोई भी पसंदीदा चीज़ है, चाहे खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, और कहा जाए कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ है उससे मुताल्लिक मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा लेकिन बाद में बताऊँगा। तो जो कैफियत उस वक्त आम इंसानों में, हम में और आप में पैदा होती है कि हमारे अंदर एक बेचैनी हो जाती है, नींदें उड़ने लग जाती हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान वहीं होता है कि वो क्या चीज़ होगी, वो तो हमें बहुत पसंद है। बिल्कुल इससे कई गुना बढ़ के ये कैफियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि अब अल्लाह की आगे की क्या वही है, क्या पैगाम होगा। तो वही की बंदिश ये चंद दिनों की बंदिश थी, और इस किस्त में हमने आपको वही की बंदिश के हवाले से इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सकें कि वही की तो कई इकसाम हैं, और उसमें से जो सबसे एक ऐसी किस्म है जो वही आती है तो अल्लाह के रसूल को जिस तरीके से कोई घंटी बजती है, यानी अलर्ट कोई करता है, ऐसे एक तो अल्लाह के रसूल अलर्ट होते हैं जब वही आती है। और दूसरा मरहला उसका ये होता है कि ये इतनी गर्म तासीर है कि एक तो जिस्म का दर्जा हरारत कोई अगर पास में भी बैठा हो तो उसको महसूस होता था, जो सहाबा कराम पास में होते थे। और बाज़ औक़ात वही इस तरह आती थी कि फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आता था। ख़ुद कई बार सहाबा ने देखा कि फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया हज़रत जिब्रील अमी को उन्होंने, और कई बार वही इस तरह आती थी कि फ़रिश्ते को सिर्फ़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देख पाते थे, और उस हालत में देखते थे जो फ़रिश्ते की असल हालत होती थी। तो इसमें एक चीज़ और भी है कि जब वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वज़न है, यानी आप पे कोई वज़नी चीज़ आके लगती हो, इस तरह आपका वज़न जो है वो बढ़ जाया करता था। और ये भी मैं आपको एक किस्म बताऊं वही की कि चाहे सर्दी का भी मौसम हो तो पसीने छूट जाया करते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ एक वाक़या ये पेश आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान, यानी आपका जो घुटना रान का हिस्सा था, वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु की रान के ऊपर था, और उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टांग, क्योंकि उनकी टांग, उनकी रान का हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान के नीचे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हज़रत ज़ैद बिन साबित की रान के ऊपर थी, तो इतना वज़न बढ़ गया था कि हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं मुझे लग रहा था कि मेरी टांग, मेरी रान उस वक्त कुचल जाएगी, इस हद तक वज़न बढ़ गया था। तो सोचिए जब वही का नुज़ूल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत होती होगी और कितना उसकी तासीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और अपने अंदर समाते थे। और ये अल्लाह का वो कलाम इलाही था जो हज़रत जिब्रील अमी अमानतदार की हैसियत से आप तक ला के आप पर पहुँचाते थे, आप पर ये वही नाजिल होती थी। तो वही की ये कुछ रोज़ की बंदिश थी, और उसके बाद जब जो दूसरी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मिशन बता दिया जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना आखिरी नबी बनाया, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तैयार किया, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी सखावत, आपकी सदाकत, आपकी अमानत, आपकी शुजाअत अहले कुरैश, अहले अरब के सामने रखी। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दूसरी वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मिशन बताएंगे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना क्या है। तो ये किस्त जो थी वही की बंदिश से मुताल्लिक थी, और अगली किस्त में हम आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिशन, वो मंसूबा जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है कि अब तुम्हें ये करना है ए मोहम्मद, ए मेरे रसूल, उस हवाले से वो अगली किस्त होगी। इस किस्त में जाने अनजाने में बयान करते हुए कोई लफ्ज़ अगर मेरी जानिब से ऐसा निकला हो जिससे गलती का कोई इर्तिकाब होता हो तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।